नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल क्रिप्टो धारा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआई कॉइन के प्राइस के बारे में। अभी तक आपने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन अभी तक आप कंफ्यूज हैं और बहुत सारा डाउट है आपको पीआई कॉइन के प्राइस को लेकर के। तो मेरा दावा है आपसे, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन और डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पीआई कॉइन के प्राइस को समझने से पहले हम क्रिप्टो के प्राइस को समझेंगे कि कोई भी क्रिप्टो कॉइन का प्राइस डिसाइड कैसे होता है। अभी मार्केट में लगभग 10,000 से ज़्यादा कॉइन्स और टोकन्स हैं। तो कोई भी कॉइन और टोकन का प्राइस डिसाइड कैसे होता है, कैसे और कौन डिसाइड करता है, इसे समझने के बाद हमें पीआई के प्राइस को समझने में बहुत आसानी होगा। दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि जीसीबी क्या है, क्या पाई कॉइन जीसीबी प्राइस पे लिस्ट हो सकता है या नहीं। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कितना प्राइस इसका हो सकता है, और मैं एग्जैक्ट प्राइस भी बताऊंगा जिस पे शायद पाई कॉइन लिस्ट हो सकता है। अंत में इन सब बातों को जानने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, बाय करें, होल्ड करें या सेल करें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ट्रेडर तीनों के लिए बताऊंगा। तो उसे देखने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। क्रिप्टो मार्केट में अभी इन 3 पॉइंट्स के ऊपर प्राइस डिसाइड हो रहा है: डिमांड एंड सप्लाई, हाइप एंड पॉपुलैरिटी, रियल यूज ऑफ कॉइन। इन तीनों पॉइंट को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहले का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई सीधा सा एक मतलब है कि कितने लोग खरीदने के लिए रेडी हैं और कितने लोग बेचने के लिए रेडी हैं। अगर खरीदने वाले ज़्यादा होंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर बेचने वाले ज़्यादा होंगे, खरीदने वाले कम होंगे तो प्राइस गिर जाएगा। बस डिमांड एंड सप्लाई का यही सीधा सा मतलब है। दूसरा है हाइप एंड पॉपुलैरिटी, कि मार्केट में किसी कॉइन का कितना हाइप है, कितने लोग उसको बाय करना चाहते हैं, कितने लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हाइप होगा उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ने का चांस होगा। जितने लोग उस कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं और खरीदना चाह रहे हैं, उतना ही उस कॉइन के प्राइस के लिए अच्छा है, उतना ही वो प्राइस ऊपर जा सकता है। तीसरा पॉइंट है रियल यूज ऑफ कॉइन। ऊपर के 2 पॉइंट से भले ही शॉर्ट टर्म में प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन लंबे समय में अगर किसी कॉइन को सस्टेन करना है तो उसे रियल में यूज होना पड़ेगा। किसी न किसी रूप में उसे वैल्यू देना पड़ेगा, चाहे वो भले प्रोडक्ट के रूप में हो या सर्विस के रूप में हो। जब तक वो वैल्यू नहीं देगा किसी चीज़ के लिए तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। जैसे किसी चीज़ को खरीदना हो गया या बेचना हो गया, या किसी भी तरीके से अगर कोई कॉइन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तभी वो कॉइन लंबे समय तक टिक सकता है। नहीं तो पंप एंड डंप स्कीम चलता रहेगा। जो थोड़े पैसे हैं जिनके पास, वो पंप करके फिर डंप कर देंगे, बस यही चलता रहेगा। अभी हमने समझ लिया कि किसी भी कॉइन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर पाई कॉइन को फिट करके देखते हैं कि ये पाई कॉइन कहाँ बैठता है इसमें। तो चलिए पहले डिमांड एंड सप्लाई पे फिट करके देखते हैं। डिमांड का तो अभी पता नहीं है कि कितना डिमांड आएगा इस कॉइन में या नहीं आएगा, लेकिन सप्लाई अभी अच्छा खासा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको माइन करके और केवाईसी करके रखे हुए हैं। करीब 15 मिलियन या 18 मिलियन के आसपास लोगों ने केवाईसी कर लिया है, यानी 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने केवाईसी करके कंप्लीट कर लिया है। यानी 1.5 करोड़ लोगों के पास अभी सेल करने के लिए वो रेडी हैं। भले 2, 4, 10, 20 कॉइन ही हो, जितना भी हो जिसके पास सेल करने के लिए, लेकिन 1.5 करोड़ लोगों के पास सेल करने के लिए अवेलेबल है। इससे एक बात तो पता चल रहा है कि डिमांड का तो अभी पता नहीं है, लेकिन सप्लाई अच्छा खासा है इस कॉइन में। इससे ये लग रहा है कि प्राइस भले ऊपर जाए या ना जाए, अगर लिस्ट होकर के अपने लेवल पे अगर सस्टेन भी कर जाता है प्राइस तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट पे फिट करते हैं। दूसरा पॉइंट है हाइप और पॉपुलैरिटी। तो हाइप और पॉपुलैरिटी में तो पाई कॉइन ने एकदम बाजी मार लिया है। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी इसे दिखा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसे फोर्ब्स का डिजिटल एसेट का जो पेज है, उस पर भी पाई कॉइन दिख रहा है। हाइप एंड पॉपुलैरिटी में इसका कोई कहना नहीं है, ये 1 नंबर जबरदस्त चल रहा है। अब तीसरे पॉइंट पे फिट करते हैं, यानी रियल यूज ऑफ कॉइन। इस कॉइन का अभी यूज तो पता नहीं चल रहा है कि क्या यूज होगा या नहीं होगा। अभी इकोसिस्टम पाई कोर टीम वाले सब बिल्ड करने में लगे हुए हैं। सब कुछ होगा, आप दुकान पर भी इसको यूज करके खर्च करके सामान खरीद सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, और भी ऑनलाइन सामान भी खरीद सकते हैं। तो ये सब तो वो अभी रियल यूज़ के बारे में बता रहे हैं। सब कुछ का वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि सारा कुछ होगा, लेकिन अभी भी उसका रियल यूज़ केस बुक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या होगा नहीं होगा, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जीसीबी प्राइस क्या है और जीसीबी प्राइस पे लॉन्च हो सकता है या नहीं। जीसीबी प्राइस का मतलब है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। ये क्या है?
ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू पाई का जो वैल्यू है, मैथ में जो पाई का वैल्यू होता है वो 3.1459, उसी को पाई के प्राइस में फिट कर दिया है लोगों ने और उसे का ही नाम दे दिया है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। बस उसमें 3 के बाद जो पॉइंट है वो पॉइंट को लोगों ने हटा दिया है और $3,14,159 इसको एज अ ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू फिट कर दिया है। और इसी के ऊपर सब लोग हाइप बना रहे हैं कि ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू पे लिस्ट होना चाहिए $3,14,000 पे। तो क्या ये $3,14,000 पे लिस्ट हो सकता है? अभी की परिस्थितियों को देख करके ये लग रहा है कि जीसीबी वैल्यू पे लिस्ट होना लगभग नामुमकिन है। कभी भी ये लिस्ट नहीं हो सकता है जीसीबी पे वैल्यू पे। हाँ, बस एक कंडीशन पे लिस्ट हो सकता है, अगर जितने भी पाई होल्डर्स हैं वो अगर सेल करना बंद कर दें तो जीसीबी प्राइस पे लिस्ट हो सकता है। जीसीबी प्राइस के नीचे अगर ना सेल करें तो लिस्ट हो सकता है। यूट्यूब पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जीसीबी प्राइस पे लॉन्च होगा तो वो ग्लोबल जीडीपी के भी ऊपर निकल जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क के पास जो $200 बिलियन का जो नेटवर्थ है, क्या इलॉन मस्क के बैंक अकाउंट में 200 बिलियन वो होल्ड करके रखे हुए हैं? ऐसा नहीं है। वो पेपर वेल्थ है, उनके पास शेयर है 200 बिलियन का वैल्यू का। अगर उनको भी 200 बिलियन चाहिए तो किसी को अपना शेयर बेचना पड़ेगा और उससे पैसे लेना पड़ेगा, तब जाकर के उनके पास 200 बिलियन आएगा। अभी उनके पास पेपर वेल्थ है, पेपर वेल्थ, सिर्फ कागज का टुकड़ा लिखा हुआ है उस पर कि 200 बिलियन है। कल को अगर उनके प्राइस डाउन हो जाता है तो उनका भी प्राइस जो वैल्यूएशन है वो डाउन हो जाएगा। तो बस यही एक कंडीशन है जिस पे जीसीबी प्राइस पे लॉन्च हो सकता है, वरना इम्पॉसिबल है। और वैसे भी अगर जीसीबी प्राइस पे लॉन्च भी हो गया तो अगर बेच ही नहीं पाएंगे तो फिर लॉन्च होकर के क्या फायदा। तो चलिए अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है इसमें कि इसका कितना प्राइस हो सकता है, कितना पे लिस्ट हो सकता है। तो देखिए, जिस हिसाब से अभी इसका टोटल सप्लाई है, मानिए 68 मिलियन इसका सप्लाई है, और जिस हिसाब से इसका एक्सचेंज पे अभी जो डेमो ट्रेडिंग चल रहा है और फोर्ब्स में जो रेट दिखा रहा है उसके हिसाब से लगभग 3 बिलियन का इसका अभी मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप और टोटल सप्लाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 10 से लेकर के $50 के बीच में लिस्ट हो सकता है। क्योंकि अगर 10 से 50 के बीच में अगर देखा जाए, लगभग 1 बिलियन से लेकर के 3 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप होता है। तो मुझे लगता है कि कोर टीम 1 बिलियन से 3 बिलियन के बीच में मार्केट कैप हैंडल कर सकती है आराम से। तो 10 से लेकर के $50 के बीच में मेरा अनुमान है कि इसमें लिस्ट हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर लिस्ट होता है तो प्राइस फिर ऊपर रुक नहीं पाएगा, लिस्ट होते ही वो प्राइस एकदम डंप कर जाएगा। अब बाद में देखने वाली बात यह होगा कि अगर लिस्ट होता है और फिर बाद में अगर सप्लाई बढ़ता है तब कैसे रिएक्शन आता है, प्राइस डंप होता है या होल्ड करता है, कैसे होता है, देखने वाली बात ये है। प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई सब समझ लिया, अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे हैं, इसको होल्ड करके रखे हुए हैं, तब आप इन पचड़ों में पड़ो ही मत कि कौन से प्राइस पे लिस्ट होगा, क्या प्राइस होगा, नहीं होगा, उन सब पे में आप पड़ो ही मत। जो भी प्राइस में लिस्ट होगा, बस जब लिस्ट होगा तब आप एक बार देख लेना। अगर अच्छे प्राइस पे लिस्ट होता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। नहीं तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो एकदम होल्ड करके आराम से चुपचाप बैठ जाओ, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो प्राइस अगर लिस्ट होता है और थोड़ा बहुत बढ़ता है तो उसके बाद आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। बाकी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं तो एकदम होल्ड करके रखिए बिना किसी टेंशन के। और आप अगर ट्रेडर हैं और लिस्टिंग के दौरान में अगर आपको लिस्टिंग गेन या प्रॉफिट मिलता है तो थोड़ा बहुत जितना आपका कैपिटल है उतना निकाल लें और बाकी आप उसमें होल्ड करके छोड़ दें। तो बस यही था मेरा आज का ये वीडियो प्राइस को लेकर के। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।